सर्वार्थ सिद्धि पंचम अध्याय। द्रव्यों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध से क्या कार्य होते हैं, इसकी चर्चा चल रही है, जिसे यहाँ उपकार शब्द से कहा गया। इक्कीसवें सूत्र इसकी उत्थानिका। एवं आद्यम अजीवकृतम उपकारम प्रदर्श्य जीवकृत उपकार प्रदर्शनार्थम आह। भाई को दे दे, शास्त्र दे देगा। इस प्रकार से अजीवकृत उपकारों को दिखाने के बाद, माने अभी तक जितनी चर्चा हो गई, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, इनकी चर्चा हुई, इसलिए अजीवकृत उपकारों की चर्चा हो गई। अब जीवकृत उपकार क्या है, इसके लिए अगला सूत्र कहते हैं, परस्परोपग्रहो जीवाणाम इसी सूत्र के संदर्भ में सबसे ज़्यादा भ्रांति है। और दादा ने तत्वात् सूत्र पर टीका लिखने का जो विचार बनाया, उसके पीछे ये सूत्र भी कारण रहा। ये सूत्र की व्याख्या सभी सही तरीके से समझ सके, इसका भाव सभी समझ सके, और इसीलिए इसके विशेषार्थ में पूरा एक पेज पंडित फूलचंद जी ने लिखा है, उसे आप पढ़ लेना। कल मैंने थोड़ी चर्चा की थी। यानी उपकार शब्द का तात्पर्य निमित्त नैमित्तिक संबंध है, किसी के अकेले भला करने से नहीं है। जो उपकार शब्द भले के रूप में रूढ़ हो गया है, वह मात्र भला करना अर्थ नहीं है। भले में निमित्त बनना भी उपकार है, और किसी के बुरे में निमित्त बनना भी उपकार है। और भला बुरा करना इस तरह से विकल्प पूर्वक जीव कर सकता है, लेकिन बाकी के द्रव्यों के संदर्भ में भी उपकार कहा है। अभी तक जो अजीव द्रव्यों का उपकार कहा गया, वे अजीव विकल्प पूर्वक सोच समझकर करते ही नहीं हैं कुछ भी, तो फिर वे क्या उपकार करेंगे किसी का? तो रूढ़ दृष्टि से जो उपकार कहते हैं वो क्या करेंगे। लेकिन यहाँ जो निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा उपकार कहा, वह तो होता ही है। कदाचित कोई उपकार माने निमित्त न बनना चाहे तो, कदाचित कोई निमित्त न बनना चाहे तो ये उसके हाथ में है क्या? जो निमित्त बन रहा है उसके हाथ में है क्या? बिल्कुल नहीं है। उस प्रकार से निमित्त बनना उसके हाथ में ही नहीं है। यदि ऐसा होता, कभी कभी कोई कुछ कहता है अच्छे के लिए उपदेश, और अच्छे के लिए कहे गए उपदेश को सामने वाला गलत अर्थ में लेकर के अपना अहित करता है। नीति में कहा गया ना, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। अब वहाँ उपदेश दिया जा रहा है, तो उपदेश का निमित्तपना क्या होना चाहिए? ये अच्छाई में होना। अब अच्छाई में न होकर के बुराई में हुआ, तो निमित्त के हाथ में कहाँ रहा? मैं तो किसी की बुराई में, मेरे कारण से किसी को बुरा लगे, ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं किसी के बुराई में निमित्त बनूं, किसी के क्रोध में निमित्त बनूं, ये मैं नहीं चाहता। मैं नहीं निमित्त बनूंगा किसी के क्रोध में। लेकिन आपको देख देख कर ही किसी को क्रोध आ रहा होगा तो क्या करोगे आप? तो कह रहे आपकी वजह से गुस्सा आ रहा है, तो आप तो निमित्त बन ही रहे हैं ना, तो उसके हाथ में कहाँ है? वो तो सामने वाले की नैमित्तिक परिणमन के समय वो निमित्त बनता ही है। ये अजीव द्रव्यों में तो, और धर्म द्रव्य किसी को कहे कि मैं तो इसको तो चलन में निमित्त बनूंगा, इसको नहीं बनूंगा, कहाँ है? जो गमन करेंगे उसमें निमित्त बनता ही बनता है।
ऐसा वहाँ जिस जिसके बीच में नैमित्तिक रूप कार्य होने पर वहाँ जो भी अनुकूल था उसके, वो निमित्त होगा। वो उसके निमित्त नहीं बनने की वहाँ कोई भी आत्मा जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि जगत के सब पदार्थों में प्रमेयत्व नाम का गुण है। वो जानने में आए पदार्थ सारे पदार्थों को जानने के कारण से सर्वज्ञ हैं। तो वहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो उस जीव की सर्वज्ञता में जगत के सारे पदार्थ लोकालोक ज्ञेय रूप निमित्त है। ज्ञेय रूप निमित्त है, ज्ञेय बन रहे हैं। अब वे सारे जगत के पदार्थ ये कहें, हम तो इसे सर्वज्ञ नहीं बनने देंगे, हम नहीं बनेंगे, इसके निमित्त नहीं बनेंगे, ये जान ही नहीं से। हम जब अपने आप को नहीं जनाएंगे तो ये जानेंगे कैसे? तो उस जानने के रूप में निमित्त बनने में वो कारण हो ही नहीं, माने रोक नहीं सकेंगे अपने आप को। वो जैसे वो ज्ञेय ज्ञायक संबंध सहज है, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध भी सहज है। जिसके उपादानगत योग्यता के अनुसार जिस कार्य रूप से परिणमने की योग्यता जब होगी तब वह परिणमेगा, और उस समय जिसके निमित्तपने का आरोप आना है वो निमित्तपने से होगा। वो जैसे ज्ञेय ज्ञायक सहज संबंध है, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भी सहज ही संबंध है, होता ही है, रुकता नहीं है। इसलिए उपकार का भाव यथार्थ समझना चाहिए, कम से कम हमें तो समझना ही चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भी सरलता के लोभ में समझाने के लिए लोगों को कि हम तो प्रेरणा देने के लिए कह रहे हैं, भैया सबकी सहायता करना चाहिए, अपने यहाँ भी कहाँ है परोस परोपग्रहो जीवाणाम, एक दूसरे की सहायता करो। तो सचमुच हमें तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। आप कहो तो ये कहते रहो कि एक सज्जन साधर्मी सज्जनता ये है कि दुखी जो भी है उसकी सहायता करनी चाहिए। आप खूब बोलो, खूब प्रेरणा दे दो, लेकिन इस सूत्र का उद्धरण वहाँ गलत है, सैद्धांतिक गलती कर रहे हैं। जिनको पता नहीं है वो करे, क्षम्य है, या हमें मालूम है और उसके बाद भी हम करें तो वो ठीक नहीं है। तो हमें तो बचना चाहिए। कोई आपसे कहे अरे आप इतना बड़ा भाषण दे रहे थे, तत्वार सूत्र है कि सूत्र ही बोल देते इससे तो बढ़िया परस्पर गुरु जीवाणाम, तो बहुत अच्छी तरह सब समझ जाते हैं, तो उसको समझा देना चाहिए परस्पर गुरु जीवाणाम का मतलब क्या होता है, उपकार माने क्या होता है। तो कम से कम अपन इसका भाव बराबर समझे। देखिए सूत्र की व्याख्या पढ़ते हैं अपन। परस्पर शब्द कर्म व्यतिहारे वर्तते, कर्म व्यतिहारश्च क्रिया व्यतिहार परस्परस्य उपग्रह परस्परोपग्रह। ये व्याकरण की दृष्टि से माने परस्पर शब्द कहाँ प्रयोग होता है? एक दूसरे पर जो क्रिया की जाए, क्रिया व्यतिहार, एक दूसरे पर परस्पर तभी कहा जाएगा। एक का दूसरे से मात्र संबंध होगा तो परस्पर नहीं कहा जाएगा। कमट और पार्श्वनाथ का शत्रुत्व का संबंध परस्पर था कि नहीं? कमट और पार्श्वनाथ में परस्पर था कि नहीं? कि नहीं था परस्पर में। कमट की तरफ से तो था लेकिन पार्श्वनाथ की तरफ से नहीं था, इसलिए वहाँ परस्पर नहीं कहेंगे। तो परस्पर शब्द का प्रयोग तभी किया जाएगा जो क्रिया एक की तरफ की जा रही है वो दूसरे की तरफ भी हो गई तो परस्पर कहा जाएगा। उस अर्थ में परस्पर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह परस्पर का उपग्रह परस्परोपग्रह है। जीवानाम उपकारः, ये परस्पर का निमित्त बनना ये जीवों का उपकार है, जीवों का जीवों के प्रति उपकार है। का पुनरसौ खुलासा नहीं किया इसलिए कह रहे हैं क्या है ऐसा उपकार। स्वामी भृत्य आचार्य शिष्य इत्येवम् आदि भावेन वृत्ति ही परस्परोपग्रह। स्वामी भृत्य, स्वामी सेवक, अंग्रेजी में कहा जाए तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर,
आचार्य शिष्य गुरु शिष्य की चर्चा है। इस तरह से परस्पर क्या करते हैं ये, स्वामी तावद वित्त त्यागादिना भृत्याणाम उपकारे वर्तते। यहाँ आचार्य स्वामी के द्वारा वित्त त्याग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। स्वामी वित्त त्याग से अपने भृत्यों का, अपने अधीनस्थ नौकरों का उपकार करते हैं। काय से? त्याग से कह रहे हैं, हाँ? दान से नहीं कह रहे हैं, हाँ? त्याग और दान में क्या अंतर होगा? वो इसमें दो बातें लेनी। दान देंगे तो सामने वाले से कोई बिना अपेक्षा के भी हम इतनी सेवा करें और तब देवे तो दान थोड़ी कहलाएगा। और त्याग में, त्याग कहने में, त्याग दे दिया ना, अब उसके बाद आप ये नहीं कह सकते मैंने तुम्हें इतना दिया है, नहीं। और सामने वाला भी कहता है आपने क्या दिया, ये तो मेरी मेहनत का है, ये तो मेरा हक है, आपका क्या इसमें, मैंने इतना किया तो आपने दिया है, इसलिए वो दान हो नहीं सकता। और छोड़, त्याग दे दिया ना आपने, तो आप ये अभिमान नहीं कर सकते कि मैंने दिया, छोड़ दिया आपका। तो आप जब जिस कार्य के लिए जिसको नियुक्त किया है और उसने वह कार्य कर दिया, वो उतनी राशि उसके हक की है, फिर आपकी नहीं है, इसलिए आपको त्यागना ही त्यागना है। और यदि आप नहीं देते हैं तो सामने वाले के हक मारने की बात है। तो ये स्वामी इस तरह से रुपया पैसा आदि दे करके और सामने वाले भृत्यों का उपकार करते हैं। वैसे वित्त त्याग कहा है, रुपया पैसा अपन जोड़ रहे हैं, पहले तो धन ही माने धान्य आदि दे देते थे। अभी भी गांवों में आप देखेंगे खेतों में परस्पर एक दूसरे के सहयोग करने के लिए चले जाएं तो वहाँ निश्चित रहता है कि आज आपने इतना काम किया तो इतना अनाज, वो शेर जो भी चलते होंगे ना वहाँ के, इतना शेर अनाज आपको दिया जाएगा। या फिर आपने इतनी, ये सब अनाज आपने कटाई की, फिर उसके बाद वे उसमें से दाने निकालने की प्रक्रिया करते, उसको क्या बोलते हैं, उसमें से निकाल लिया ना, अब वो जो पूरे एक दाने निकल करके आए तो समझो हमारी 100 शेर हो गए, अनाज इतना निकला। तो इतना नहीं निकलता, बहुत निकलता है। तो उसमें से कहेंगे आपको 1/4 देंगे, 10वां हिस्सा दे देंगे, तो ये आपके मेहनत का उसमें से दिया जाएगा। अब वही मेहनत आना हो गया उनका, तो उस रूप में भी दिया जा सकता है। वो भी उस समय धन धान्य भी वित्त कहलाता है। पहले और भी बात थी, गाँवों में आपके धोबी, मोची, इस तरह के जितने भी काम करने वाले होते थे, धोबी आकर के आपके परिवार के रोज कपड़े धो के जाते, ऐसा जो जो जिसके काम है वो सब करते हैं आपके जब जिम्मेदारी के। और क्या लेते हैं, जब फसल आती तब वो आप बस निश्चित रूप से उनको फसल अनाज उतना दिया जाता। मैं साल भर में फसल के समय उनको फसल दिया जाता और वे साल भर फिर करते। पैसा देना ही वित्त त्याग नहीं है, और भी तरह से किया जा सकता है। तो ये तो परस्पर होना चाहिए ना। स्वामी ने भृत्य के प्रति किया, भृत्य ने स्वामी के प्रति क्या किया, भृत्याश्च हित प्रतिपादनेन अहित प्रतिषेधेन च। भृत्य ने क्या किया, हित का प्रतिपादन किया और अहित का प्रतिषेध किया। तो भृत्य अकेला बता देगा स्वामी मालिक ये आपके हितकारक है, ये आपके लिए अहितकारक है, इतना ही करेगा ना, प्रतिपादन करेगा। तो प्रतिपादन का अर्थ प्रतिपादन नहीं होता है, संपादन, बार बार करना, संपादित करना, कथन ही करना नहीं है, करना उसे। और जो उसके अहित वाला है उसे दूर करना, जो उसे ठीक नहीं है, प्रतिकूलता को दूर करना और अनुकूलता उसके लिए बनाना, उसकी सेवा करना, वो ये भृत्य का कार्य है। गुरु शिष्य के लिए क्या है, आचार्य उभय लोक फल प्रद उभय लोक फल प्रद उपदेश दर्शनेन
तद उपदेश विहित क्रियानुष्ठापनेन च शिष्याणाम अनुग्रहे वर्तते। आचार्य गुरु शिष्यों के प्रति किस तरह से उपकार के लिए प्रवर्तित होते हैं? उभय लोक फलप्रद उपदेश दर्शनेन। कैसा उपदेश देंगे? दोनों लोग उसके सुधर जाए, 7 पीढ़ियां सुधर जाए नहीं, हाँ, उसके जिसको उपदेश दिया जा रहा है उसके ये लोक परलोक आगे सुधर जाए। परलोक सुधरने का अर्थ क्या है? भव सुधर जाए, हमारा तो भव सुधर जाए। भव सुधरने का अर्थ क्या? भव सुधरने का अर्थ है भव के अभाव की विधि समझ लेना। ये वास्तव में भव सुधरने का अर्थ है। गुरु शिष्य को इस संसार से पार कैसे हुआ जाए, इस लोक में क्या प्रयास किया जाए, आगे भी आपको वही बराबर संस्कार मिले रहे, सुविधाएं मिली रहे, ऐसा उपदेश देते हैं। अकेला उपदेश ही नहीं देते हैं, तद उपदेश विहित क्रिया अनुष्ठापनेन च। और जो उपदेश दिया है ना उसको जीवन में कैसे उतारना, ये इसको करवाते समझ लीजिए कि नहीं ऐसा करो, मार्ग ये है, इस मार्ग पर इस पर चला जा सकता है, इस मार्ग को इस तरह जीवन में अपनाना चाहिए, इतना सब करके शिष्यों पर अनुग्रह करते हैं। तो ये तो गुरु ने शिष्य के प्रति किया। अब शिष्य को क्या करना चाहिए? लोक में तो ऐसा कहा जाता है, शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ भी न ले। वो लेन देन की बात होगी, यहाँ तो उपदेश देना और उस पर चलना। शिष्य अपि तदानुकूल वृत्त्या आचार्याणाम। शिष्य आचार्यों का, गुरुओं का क्या उपकार करते हैं? उनके अनुकूल वृत्ति करके। अब अनुकूल वृत्ति का अर्थ क्या लगाएंगे? ये उनके अनुकूल वृत्ति का अर्थ है कि उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, उनके रहने की व्यवस्था करना, उनके तकलीफ हो तो हाथ पैर दबाना, माने उनकी हर तरह से सेवा करना। यही अनुकूल वृत्ति नहीं, ये भी ठीक है, लेकिन असली अनुकूल वृत्ति है कि उनके अनुसार जो उन्होंने उपदेश दिया, जो अनुष्ठान कराने का आपके क्रियानुष्ठापन, ये करने के लिए आपको प्रेरित किया है, यदि वह हम कर रहे हैं तो वो उनकी अनुकूल वृत्ति है। गुरु शिष्य से सबसे अधिक प्रसन्न कब होते हैं? जब जैसा उन्होंने उपदेश दिया वैसा शिष्य करता है तो उससे वो प्रसन्न होते हैं। यही अनुकूल वृत्ति और यही समझ लीजिए शिष्य का गुरु के प्रति उपकार है। और बाकी उनकी अनुकूलता बनाना वो तो है ही। ये इसके सूत्र की चर्चा पूरी हो गई, यानी परस्पर की चर्चा बात पूरी हो गई। लेकिन यहाँ भी अनुकूलता के उदाहरण लिए गए, प्रतिकूलता के नहीं लिए। उपकार अधिकारी पुनः उपग्रह वचनम किमर्थम। अब इससे वो बात खंडित होती है। अच्छाई के अर्थ में उपकार लेते हैं अपन, वो बात इससे खंडित होगी अगले प्रश्न से। जब उपकार का ही प्रकरण चल रहा है, फिर से उपग्रह शब्द जोड़ने की क्या जरूरत थी? उपग्रह शब्द की आवश्यकता नहीं थी। पूर्वोक्त सुखादि चतुष्टय प्रदर्शनार्थम पुनः उपग्रह वचनम क्रियते। उपग्रह इसलिए लिया कह रहे हैं कि पिछले सूत्र में सुखादि चतुष्टय, सुखादि चतुष्टय माने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, चतुष्टय है ना, हाँ? सब जगह नहीं लगेंगे और पूर्वोक्त कह रहे हैं, इसलिए पिछले सूत्र में कहे सुख दुख जीवित और मरण, इसका भी संग्रह करने के लिए ये भी इसमें शामिल करना है। सुखादिनी अपि जीवानाम जीवकृत उपकार इति। सुखादि जो है ये भी पुद्गल का जीव के प्रति उपकार है ही, जीव का जीव के प्रति भी उपकार है। अब यहाँ पर सुख के साथ दुख भी लिया है और जीवित के साथ मरण भी लिया, तो उपकार कहाँ है? यदि उपकार करना, किसी ने किसी को बहुत दुख पहुंचाया तो कहना चाहिए बहुत उपकार किया। कोई किसी को बहुत गालियां दे रहा है, मारपीट कर रहा है, अब ऐसा कहे आपने मेरे ऊपर महान उपकार किया, तो लोग मूर्ख नहीं कहेंगे?
कि भाई शास्त्र में लिखा है कि क्या लिखा कि ये दुख देना ये उपकार है, तो उसने मुझे दुख दिया इसलिए उपकार किया। और साम्य भाव वाले ऐसा भी समझते हैं कि तुमने क्या उपकार किया कि मेरे पाप कर्म थे और वो पाप प्रतिकूलता सहे बिना जाते नहीं, और तुमने प्रतिकूलता की तो उतने चले गए। अब मैं दुखी नहीं हुआ, मैं साम्य भाव से रहा, तो मेरे उस पाप की निर्जरा करने में तुम निमित्त बने, इसलिए उपकारक ही हुए। माने वो दुख और मरण को भी इसमें शामिल किया गया है। इससे निश्चित रूप से ये भाव अपन समझ सकते हैं। तो जीव भी परस्पर में एक दूसरे का इस प्रकार उपकार करते हैं। ये जीव की चर्चा यहाँ पूरी हुई। अब जो अंतिम द्रव्य बचा उसके लिए कहते हैं, आह यदि अवश्यम सता उपकारिणा भवितव्यम, यदि सता उपकारिणा अवश्यम भवितव्यम, जो कोई सत है, और सत है माने द्रव्य है, और द्रव्य है तो उसे उपकारी होना ही चाहिए, होता ही है, माने परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता ही है। तो प्रत्येक द्रव्य का निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा, तो प्रत्येक द्रव्य किसी न किसी कार्य में निमित्त होगा। यदि ऐसा है, संश्च कालो अभिमताः, काल को भी एक सत माना गया है। कालो अपि संतः सह, अब सन अभिमताः, काल को भी एक सत स्वीकार किया गया है ना, माने सत है माने वो भी एक द्रव्य है। तस्य का उपकारा इत्यत्र उच्यते, यदि वह भी द्रव्य है तो उसके क्या उपकार है ये अब सूत्र में बताते हैं। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, कालस्य उपकारः, काल के उपकार किसके प्रति, किसके प्रति, ये सभी के प्रति, इसलिए अलग से उल्लेख नहीं किया। तो ये काल द्रव्य के उपकार हैं। वर्तना, परिणाम, क्रिया और परत्वा परत्व, ये सभी काल द्रव्य के उपकार। व्याकरण की दृष्टि से प्रारंभ में चर्चा करते हैं। वृत्तेर निजंतात कर्मणि भावे वा युति स्त्रीलिंगे वर्तनेति भवति, माने वर्तना जो शब्द बना हुआ है वो निजंत, कर्म के अर्थ में निजंत प्रत्यय करके बना हुआ है। व्याकरण की दृष्टि से उसे समझ लेना, व्याकरण से उत्पत्ति कैसे हुई। वर्तते वर्तन मात्रम वा वर्तना, वर्त्यते परिवर्तन, हर द्रव्य में उत्पाद वे जो हो रहा है ऐसा होना, यही वर्तना है। तो प्रत्येक द्रव्य वर्त रहा है प्रति समय। वर्तना, इसे वर्तने को हम होना कहते हैं, ये यहाँ वर्त रहा है। तो होना, यदि हम कह रहे ठीक है होना, होना माने सत्ता है ना उसकी, तो किसी की भी सत्ता वर्तने से होती है, होने से अकेले नहीं होती है। क्या मतलब, ध्रुव भी है ना, लेकिन ध्रुव तभी होगा जब वो वर्तेगा, नहीं वर्तेगा तो ध्रुव नहीं रह सकेगा, इसलिए वर्तना, ये वर्तता है। माने वर्तना को है के अर्थ में भी लेते हैं, तो इसका अर्थ उत्पाद वे रूप वर्तना से ही उसकी सत्ता बनती है। क्या है वर्तना? धर्मादीनाम द्रव्याणाम स्वपर्याय निर्वृत्तिम प्रति स्वात्मनैव वर्तमानानाम बाह्य उपग्रहाद विना तद्वृत्त्यभावात् तत्प्रवर्तन उपलक्षितः कालः इति कृत्वा वर्तना कालस्य उपकारः। सभी द्रव्य उत्पाद वे रूप से अपने अपने पर्याय की निर्वृत्ति, रचना, उस पर्याय के करने में समर्थ है, वे स्वयं ही कर रहे हैं। और ऐसा स्वयं करते हुए भी उनके ऐसे करने में बाह्य निमित्त भी कोई न कोई होता है, वो बाह्य निमित्त के बिना नहीं करेंगे। तो वो क्या बाह्य निमित्त है? तो वो जो बाह्य निमित्त है वहाँ वो काल है, इसलिए काल द्रव्य का वर्तना उपकार कहा गया। वाक्य पुनः देखिए, धर्मादीनाम द्रव्याणाम, तो सब द्रव्य आ गए इसमें, उन सब द्रव्यों के स्वपर्याय निर्वृत्तिम प्रति, अपने अपने पर्यायों की रचना के लिए, स्वात्मना ये वर्तमानाना, अपने से स्वयं से ही वो वर्त रहे हैं।
और जब ऐसे वर्तते हुए उन्हें बाह्य उपग्रहाद बिना तद्वृत्ति अभावात, लेकिन कोई न कोई बाह्य निमित्त होता है, उसके बिना वह परिवर्तन नहीं होता, तो वो बाह्य उपग्रह जो है तद्वृत्ति अभावात तत्प्रवर्तन उपलक्षिता, वो जो उपग्रह रूप से प्रवर्तित कराएगा वह काल होगा। इसलिए काल वर्तना जो है उसे काल का उपकार कहा। सब द्रव्यों की वर्तना में काल का उपकार कहा। कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं किया हो। अब ये खंबा लगा हुआ है, ये नया है कि पुराना है? खंबा नया है कि पुराना है? क्या कहोगे? अब ये कहोगे कि 100 साल का तो नहीं, अभी अभी बना हुआ है इसलिए नया भी कह सकते हो। और अब बन करके 5-7 साल 8 साल हो गए तो पुराना कह दोगे। अच्छा, किसने किया पुराना इसको? किसने किया पुराना? वो तो हो गया पुराना, खड़े खड़े पुराना हो गया। कितना पुराना हुआ? कि 7 साल पुराना हो गया। तो 7 साल कैसे हो गए? 7 साल पुराना किसने किया उसको? तो वो हो रहा है स्वयं, लेकिन साथ एक काल जो परिवर्तित हो रहा है, ये इसको उसके निमित्त के रूप में कहा जाता है। ऐसा सब द्रव्यों के वर्तना में वो काल द्रव्य को उपकार के रूप में कहते हैं। को निजर्थहा, ये फिर थोड़ा सा निजंत किया था ना उसमें, वर्तना में निजंत है। तो क्या है निजंत? क्या है? वर्तते द्रव्य पर्यायः तस्य वर्तयिता कालः। व्याकरण की दृष्टि से देख लेना ऐसे। वर्तते द्रव्य पर्यायः, द्रव्य पर्याय वर्त रही है, द्रव्य पर्याय रूप से वर्त रहा है, लेकिन उसको वर्तयिता कौन है? परिवर्तन कराने वाला कौन है? कि काल है। वो परिवर्तन कराता इस रूप में कहा जाता है, इसलिए निजंत का प्रयोग किया है। यद्देवं कालस्य क्रियावत्वं प्राप्नोति, यदि काल दूसरों का परिवर्तन कराता है तो फिर काल को स्वयं क्रियावान होना चाहिए, तभी तो कराएगा दूसरों में जाकर के। ऐसा है तो काल को क्रियावान होना चाहिए। यथा शिष्यो अधीति उपाध्यायो अध्यापयति इति, जैसे शिष्य पढ़ता है और उपाध्याय अध्यापयति, अध्यापक पढ़ाता है। तो शिष्य पढ़ रहा है ना, तो अध्यापक पढ़ा रहा है, तो अध्यापक क्रियाशील है तब पढ़ाता है। ऐसे ही द्रव्यों में परिवर्तन हो रहा है और काल द्रव्य परिवर्तन करा रहा है वर्तना, तो काल को सक्रिय होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए। न एष दोषः, ऐसा नहीं है। निमित्त मात्रे अपि हेतु कर्तृ व्यपदेशो दृष्टः, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेरक और उदासीन निमित्त की दृष्टि से हम बात कर सकते हैं कि निमित्त मात्रे अपि, माने उदासीन निमित्त जो होता है उसे भी हेतु कहा जाता है, उसने किया ऐसा कहा जाता है। कैसे? यथा कारीशो अग्नि अध्यापयति, कारीशो अग्नि अध्यापयति, 2 नंबर में कारीशाग्नि। हिंदी में सीधा किया कंडे की अग्नि, कंडा ही दिया ना हिंदी में, कंडे की अग्नि है ना। हाँ, तो कंडे की अग्नि पढ़ाती है, कारीशो अग्नि अध्यापयति। तो कंडे की अग्नि पढ़ा सकती किसी को? किसको पढ़ा दिया? किस किस को पढ़ाया? कह रहे ठंड के दिनों में ठंड से जूझ रहा हो और पढ़ने के लिए बैठने की हिम्मत ही नहीं कर रहा हो और कंडे जला दिए जाए, गर्मी बनी रहे, तो अच्छी तरह से पढ़ सकता है ना। तो जब पढ़ सकता है तो इसका मतलब ये कंडे की अग्नि ने पढ़ाया, ऐसा कह सकते हैं। तो मैंने निमित्त बना, उसके अध्ययन में अध्यापक निमित्त है, उसे भी निमित्त कहा जाता है। तो निमित्त मात्र। एवं कालस्य हेतु कर्तृता, ऐसे काल द्रव्य की निमित्त की अपेक्षा कर्तृता कही जाती है कि काल परिवर्तन कराता है सबका। स कथम कालः इति अवसीयते, वह काल है ऐसे कैसे जानने में आता है? परिवर्तन कराने वाला काल है, ये कैसे जानने में आता है? समयादीनां क्रिया विशेषाणां समयादिभिर्निर्वर्त्यमानानां च पाकादीनां समयः पाकः इत्येवम् आदि स्वसंज्ञारूढ़ी सद्भावे अपि
समयः कालः ओदनपाकः कालः इति अध्यारोप्यमानः कालव्यपदेशः तत् व्यपदेश निमित्तस्य कालस्य अस्तित्वं गमयति। क्या समय हो गया ये पूछते ही ना, कितना समय चला गया, इस तरह से हम कहते हैं। तो समयादीनाम क्रिया विशेषाणाम, एक तो ये समय का, और दूसरा समय से जिन जिन के कार्य होते हैं, समयादि भी निर्वर्त्यमाना नाम, किसके, ये पाकादि नाम। आम पक गया, फसल पक गई, तो ये फसल इतने समय में पकी, इस फसल को पकने में इतना समय लगता है, तो ये उसके पाक का समय कहलाएगा। मैं फसल की बात की, यहाँ भात चावल की बात की गई है। ये चावल पकने में इतना समय लगा, तो वो ये चावल के पकने में समय लगा, इससे भी समय देखा जाता है। पाकादीनाम समयः पाकः इत्येवम् आदि स्वसंज्ञा रूढ़ी सद्भावे अपि, ये पकने का समय, अब ये भोजन का समय, भोजन बनाने का समय है, इस तरह से जो हम प्रयोग करते हैं रूढ़ हो गए हैं। समया कालः, एक तो कालवाचक है, और दूसरा ओदन पाकः कालः, चावल के पकाने का काल। तो इस तरह काल जो शब्द रूढ़ किया गया, इति अध्यारोप्यमानः काल व्यपदेशः, इस तरह काल का आरोप किया जाता है। चावल पकाने का काल, तो कोई चावल की घड़ी है या चावल काल चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो चावल पक रहा है उस पर ये आरोप किया जाता है, काल का व्यपदेश किया जाता है। तद व्यपदेश निमित्तस्य कालस्य अस्तित्वं गमयति, और उसके निमित्त से काल का अस्तित्व हमारे ख्याल में आता है। कुतः, कैसे आता है? गौणस्य मुख्य अपेक्षत्वात्, मुख्य गौण की दृष्टि से आता है। कैसे आएगा? द्रव्यस्य पर्यायः धर्मांतर निवृत्ति धर्मांतर उपजनन रूपः अपरिस्पंदात्मकः परिणामः। ये क्या हो गया? परिणाम शब्द शुरू कर दिया। ये वाला प्रश्न किसके लिया? कुतः गौणस्य मुख्यत्वात्, ये पिछले वाले के लिए जोड़ा है उसे। गौणस्य मुख्यत्वात्, गौण को मुख्य करते हुए, माने जो सुबह हो गई, दोपहर हो गई, ये काल को हम कहते हैं, तो वे तो सहज चल रहा है। और काल द्रव्य गौण हो गया, और वो जो सारी क्रियाएं हो रही है वो मुख्य हो गई, जबकि वो गौण है, उसे काल नहीं कहा जाता। चावल पकने का काल, तो चावल पकना ये कोई काल नहीं है, वो तो उसका अपना कार्य है, वो गौण है, काल मुख्य है। लेकिन हम काल को गौण करते हैं, और चावल पक रहा है, ये चावल पकने का काल है, ये फसल पकने का काल है, वो उसे मुख्य करते हैं। इसलिए वहाँ पर इसका काल ऐसा अध्यारोप किया जाता है उसकी तरफ से। जो हम उसे मुख्य कर रहे हैं, क्रियाओं को बाहर की, उसे गौण कर दो और काल को मुख्य करो, तो काल का अस्तित्व हमारे ख्याल में आएगा। इसका प्रश्न और उत्तर हिंदी से पढ़ते हैं। कहाँ दिया ये? कौन से पेज पे आएगा? यही ना शंका, वह काल है, ये कैसे जाना जाता है? तो हो गया। अध्यारोप होता है वह संज्ञा के निमित्तभूत मुख्य काल के अस्तित्व का ज्ञान कराता है, क्योंकि गौण व्यवहार मुख्य की अपेक्षा रखता है। ऐसा लेते हैं, गौण व्यवहार मुख्य की, गौणस्य मुख्य अपेक्षत्वात्, जो गौण कार्य हो रहा है तो मुख्य की अपेक्षा रखेगा। कितने बजे? तो आप जो बजे वाली बात कर रहे, इतना समय हो गया, तो ये गौण है, तो कोई ना कोई काल है, तब तो आप इसका प्रयोग कर रहे हो। चावल पकने का काल, तो चावल पकना मुख्य गौण रूप से काल का प्रयोग कर रहे हो, तो काल के गौण रूप से प्रयोग कर रहे हो, तो मुख्य काल भी तो होना चाहिए, इसलिए वो काल द्रव्य की सत्ता सिद्ध होती है। अब परिणाम की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। द्रव्यस्य पर्यायः धर्मांतर निवृत्ति धर्मांतर उपजनन रूपः अपरिस्पंदात्मकः परिणामः। द्रव्य की पर्याय कैसी हो रही है? एक धर्म उत्पन्न हुआ, दूसरे, या एक धर्म व्यय हुआ, दूसरे धर्म का उत्पाद हुआ, माने उत्पाद वे रूप, और अपरिस्पंदात्मक, वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा,
अपने ही स्थान पर वहीं के वहीं एक परिणाम चला गया, दूसरा परिणाम आया, इस तरह जो परिवर्तन हो रहा है वह कहलाएगा परिणाम। जीवस्य क्रोधादि, पुद्गलस्य वर्णादि, वो आगे जो क्रिया अलग से लेने वाले हैं ना, इसलिए परिणाम ले रहे। परिणाम और क्रिया में क्या अंतर है, क्रिया को पढ़ेंगे तो वापस ख्याल में आएगा। या अपरिस्पंदात्मक शब्द से ले सकते हैं। परिस्पंद कुछ नहीं है, हलन चलन कुछ नहीं है, बिना हलन चलन के भी एक अवस्था जा रही है, दूसरी अवस्था आ रही है, वह भी क्या कहलाएगा, परिणाम कहलाएगा। ये परिणाम जीव के क्रोधादि। अब जीव के क्रोधादि होने में वो अपेक्षा मत लगाना, कैसे पता चला इसे गुस्सा आ रहा है, आंखें लाल होती हैं, शरीर कांपने लगता है, ओठ फड़फड़ाने लगते हैं, तो ये तो परिस्पंद हो रहा है ना। तो ये तो हो गया तीव्र क्रोध आने पर। लेकिन जब सामान्य आ रहा होगा तो क्या होगा। अमन देखो, उनको कुर्सी चाहिए क्या ढूंढ रही मम्मी जी। तो वो उस तीव्र क्रोध की बात अलग है। लेकिन किसी को रोष आ रहा हो अंदर में, तब क्या करेगा, अंदर ही अंदर, या जिसमें ये कहते हल्का सा गुस्सा आया, उसके अप्रीति का भाव आया, तो कुछ नहीं होता है, बस हमारे अंदर अप्रीति का भाव आ जाता है, सामान्य, मुस्कुराते रहते हैं, सामने वाले को पता भी नहीं पड़ता है कि आपको गुस्सा आ रहा है, तो क्या हुआ, वहीं के वहीं आया वो, तो अपरिस्पंद रूप भी होता है। पुद्गलस्य वर्णादि, आम पक करके हरे से पीला हो गया, क्या हुआ, मैंने क्या उथल पुथल क्या हो गई वहाँ पर, कुछ भी नहीं हुआ, सहज परिवर्तन हो गया, तो ये परिणाम कहलाएगा। धर्मा काषाणाम अगुरु लघु गुण वृद्धि हानि कृताः, कैसा होता है। बाकी तो ये जैसे पुद्गल में तो बता दिया, जीव में क्रोधादि बता दिया, पुद्गल में वर्णादि आपने बता दिए, लेकिन धर्म अधर्म का आकाश इन द्रव्यों में कैसे होते हैं। अगुरु लघु नामक जो अगुरु लघु गुण है वह उसके कारण से प्रति समय षट गुणी हानि वृद्धि प्रत्येक में होती रहती है। हरेक अपने अपने जो सबसे छोटे क्या अविभागी प्रतिच्छेद, वो अविभागी प्रतिच्छेदों में षटगुणी हानि वृद्धि जो होती है, ये परिवर्तन हरेक में चलता ही है। ये परिवर्तन होना, इसको परिणाम कह रहे हैं, और इसमें भी कालद्रव्य निमित्त है। क्रिया परिस्पंदात्मिका, अपरिस्पंद रूप जो उत्पादव्य हो रहा है वो तो परिणाम, और जो परिस्पंदात्मक होगा वो कहलाएगी क्रिया, जिसमें हलन चलन होगा। सात विविधा, दो प्रकार की है, प्रायोगिक वैश्रसिक, एक प्रायोगिक और एक वैश्रसिक। तत्र प्रायोगिकी शकटादीनाम, वैश्रसिकी मेघादीनाम। प्रायोगिक जिसके लिए कोई प्रयोग कर रहा है, परकृत होगा तो प्रायोगिक कहलाता है। शकटादि बैलगाड़ी जो चलती है, तो गाड़ी चल रही है तो बैलों के द्वारा चलाई जा रही है, इसलिए वो प्रायोगिक कहलाएगी। और मेघादि नाम, आकाश में मेघ चल रहे हैं, यहाँ से वहाँ चल रहे हैं, वहाँ भी वायु तो कही जा सकती है, फिर भी कुछ हवा नहीं चलती हुई दिख रही, फिर भी मेघ यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, चलिए सहज चल रहे हैं। या वायु से भी चल रहे तो कोई दूसरा कराने वाला नहीं है, ऐसा स्वाभाविक कहलाएगा वहाँ। ये एक क्रिया की बात हो गई, और इसमें भी वो निमित्त कहलाएगा काल। वो मेघदूत की बात करते हैं ना दादा, मेघदूत, हाँ, कहाँ से मेघ उठते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं, बनारस तक जाते, कहाँ, अलकापुरी, तो वहाँ तक जो जा रहे हैं तो कितना समय लगा, तो वो समय भी है ना उसमें। तो वो मेघों का वहाँ से वहाँ तक जाने का काल, इतना समय लगा चलने में उन्हें, मेघों को यहाँ से वहाँ पहुँचने में इतना काल लगता है, कौन लेकर के गया उनको, तो पहुँचते हैं अपने आप, उसकी सहज प्रक्रिया है, इसलिए उसको वैश्रसिकी का स्वाभाविक कहा उसे। अंतिम परत्वा परत्व ले रहे हैं। परत्वा परत्वे क्षेत्र कृते काल कृते च स्तः। परत्वा परत्व दो प्रकार का होता है, क्षेत्रकृत भी होता है और कालकृत भी होता है। परत्वा परत्व को हम समझ सकते हैं छोटा बड़ा, ये छोटा बड़ा कहते हैं वो परत्वा परत्व। क्षेत्रकृत कालकृत कैसे, तत्र काल उपकार प्रकरणात् कालकृते गृह्येते।
यहाँ कहते काल का प्रकरण होने से काल से संबंधित ही यहाँ ये परत्व लेना है, क्षेत्रकृत नहीं लेना है। गांधी सर्किल पास में है कि गांधीनगर मोड़ पास में है? गांधी सर्किल, तो गांधीनगर मोड़ से गांधी सर्किल पास में है, हाँ, और गांधीनगर मोड़ दूर है। ये जो परत्व कहेंगे, ऐसा परस्पर में ये कहा जाएगा ना, ये कहेगा क्षेत्रकृत परत्व कहा जाएगा। कालकृत परत्व क्या है बता रहे हैं? काल उपकरण प्रकरणात कालकृते गृह्यते, तो ये हो गया, इतना ही बता दिया। कालकृत ही लेना बता रहे हैं, तो कालकृत में ये हो सकता है कि इसकी उम्र कितनी है, इसकी उम्र कितनी है, इसको इतना काल हो गया, इसको इतना काल हो गया, ये काल की अपेक्षा से बड़ा है। बालक शब्द में प्रयोग किया ना, बाल, बाल कौन कौन से होते हैं? एक मतिकृत होते हैं, कालकृत होते हैं, और यदि हाँ शरीर, आयु और मतिकृत भी है ना। अब वृद्ध लेंगे तो वृद्ध में भी ऐसा लेंगे ना, नहीं, वो मतिकृत वृद्ध भी हो सकता है। कोई बुद्धि से वृद्ध हो और दूसरा बुद्धि से बालक हो, उम्र से बड़ा हो और बुद्धि कम होगी तो बालक कहलाएगा, और जिसकी उम्र कम है लेकिन बुद्धि बहुत अच्छी है तो वृद्ध कहलाएगा बुद्धि की अपेक्षा से। यहाँ कहते यहाँ काल ही लिया जाएगा, जो काल से बड़ा है वो काल की अपेक्षा बड़ा कहलाएगा, जिसका काल छोटा होगा वो काल की अपेक्षा छोटा ही कहलाएगा। यहाँ सभी शब्दों की व्याख्या हो गई। तो एते वर्तनादया उपकारा कालस्य अस्तित्वम गमयति, इस तरह वर्तना इत्यादि जो ये सब बताए, ये काल के अस्तित्व का ज्ञान कराते हैं। ननु वर्तना ग्रहणम एव अस्तु तद भेदा परिणामादयस्तेषां पृथक ग्रहणम अनर्थकम। कहते वर्तना में सब शामिल हो गए ना, चाहे परिणाम हो, क्रिया हो, परत्व हो, ये सब वर्तना में शामिल हो गए। तो एक शब्द से काम चलता, बाकी के शब्दों की आवश्यकता नहीं थी कि न अनर्थकम, अनर्थक नहीं है, सार्थक है। काल द्वय सूचनार्थत्वात् प्रपंचस्य, ये सारा प्रपंच हमने किस लिए किया है? काल के दो भेद बताने के लिए, दो प्रकार के काल की सूचना देने के लिए हमने इतना प्रपंच किया। प्रपंच माने षड्यंत्र, षड्यंत्र किया ना, प्रपंच किया माने हाँ विस्तार किया। कालो ही द्विविधा, परमार्थ कालो व्यवहार कालश्च, दो प्रकार का काल है, निश्चय काल और व्यवहार काल। परमार्थ कालो वर्तना लक्षण, जो वर्तना धर्म अधर्म आदि सबके वर्तने में निमित्त बन रहा है वो परमार्थ काल है, वो असली काल द्रव्य है। परिणामादि लक्षणों व्यवहार काल, और ये जो फिर परिणाम, क्रिया, परत्व इनको जो कहा जा रहा है ये सब व्यवहार काल है। इनको आप नापोगे तो व्यवहार काल से ही नापेंगे, और वो सहेज जो उत्पाद वे या अगुण लघु गुण की षड्गुणी हानि वृद्धि प्रत्येक द्रव्य में हो रही है, उसमें मूल काल द्रव्य निमित्त बनेगा, इसलिए वो निश्चय काल है। और परिणामादि लक्षण वाला व्यवहार काल। अन्येन परिच्छिन्नः अन्यस्य परिच्छेद हेतु क्रिया विशेषा कालः इति व्यवह्रियते, जिसका किसी से भेद किए गए या इसके द्वारा किसी के भेद किए जा रहे हैं। सुबह शाम ये क्या भेद किए, किससे किए? ये सूर्य के परिवर्तन के अनुसार भेद किया, ये सुबह हो गई, शाम हो गई, ये काल तो एक साथ चल रहा है ना। अभी सुबह का समय है, अभी दोपहर का समय हो गया, शाम का समय हो गया, ये जो भेद किसी के द्वारा किए गए या इस काल से किसी में भेद किए जाते हैं। अभी पढ़ाई का काल है, अभी भोजन का काल है, तो क्रिया के हिसाब से उसके भेद किए गए। ये दूसरे से जिसके भेद किए जाए या इससे दूसरे के भेद किए जाते हैं, ये सब व्यवहार किया जाता है। कालः इति व्यवह्रियते, इस तरह काल का व्यवहार करते हैं, इसलिए वो व्यवहार काल कहलाएगा। स त्रिधा व्यवतिष्ठते, तो तीन प्रकार का है व्यवहार काल। भूतो वर्तमानो भविष्यन् इति, स्पष्ट है सबको, भूत भविष्य वर्तमान भेद कर दिए गए। सहज काल के प्रवाह में भूत भविष्य वर्तमान क्या है? काल है।
लेकिन हमने उसके इस तरह से भेद कर दिए, ये व्यवहार काल है। निश्चय काल में कोई भेद नहीं, भूत वर्तमान भविष्य का। तत्र परमार्थ काले काल व्यपदेशो मुख्य, उसमें से जो वर्तना लक्षण वो जो है उसमें काल कहना वो मुख्य है। भूतादि व्यपदेशो गौण, भूत भविष्य वर्तमान इसको काल कहना ये गौण है। व्यवहार काले भूतादि व्यपदेशो मुख्य, लेकिन जब व्यवहार की बात आएगी तो भूत भविष्य वर्तमान ये मुख्य हो जाए, तभी तो व्यवहार कहलाएगा। वहाँ काल व्यपदेश गौण हो जाएगा। क्रियावद द्रव्य अपेक्षत्वात् काल कृतत्वाच्च, क्योंकि जब व्यवहार काल की बात लेंगे ना तो वहाँ व्यवहार काल में वो व्यवहार का आरोप जिस पर कालपने से आ रहा है वो किसी न किसी क्रिया विशेष से आ रहा है। अभी सुबह है क्योंकि अभी सूर्य का उदय हुआ है, दोपहर हो गई तो उससे आप कर रहे हो। और काल कृतत्वाच्च अपेक्षत्वात् और काल कृतत्वाच्च, कालकृत तो है क्रिया की मुख्यता है, तो व्यवहार में क्रिया मुख्य हो जाएगी और वो काल जो है गौण हो जाएगा। अत्राह धर्माधर्माकाश पुद्गल हो गया, यहाँ तक कि ये चर्चा हो गई, माने उपकार की चर्चा का प्रकरण पूरा हो गया। अत्र आह, ये नया पॉइंट इसमें आना चाहिए था, इसमें नहीं हुआ। अत्र आह से आगे पुद्गल की जो चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं उसके लिए प्रश्न खड़ा किया हुआ है। इस तरह उपकार का प्रकरण यहाँ सभी द्रव्यों के संदर्भ में पूरा हुआ। अब मेरे ख्याल से पुद्गल की ही चर्चा चलेगी। पुद्गल, उसकी पर्याय, उसके भेद और परस्पर में 28वें सूत्र तक 23, 24, 25, 26, 27, 28 6 सूत्र में पुद्गल की चर्चा है। फिर विशेष जो है द्रव्य के लक्षणों की चर्चा आएगी, इसकी चर्चा अपन सेकेंड ईयर वालों को दिक्कत तो नहीं शाम को भी, हाँ नहीं ना, तभी चलते दे इसी विषय को। आपको जब अध्ययन की दृष्टि से छुट्टी चाहिए हो तो बताना, फिर हम समय सार का प्रारंभ करेंगे अपने स्वाध्याय में। नंदे शुद्ध